महिला ने जबरदस्ती सामने खड़े युवक को चूम लिया, लेकिन अगले ही पल युवक के घने काले बाल अचानक सफेद हो गए और फिर उसकी पीठ पर 9 घनी पूंछें उग आईं, जिससे उसकी असली लोमड़ी आत्मा की पहचान सामने आ गई। लेकिन अनजान महिला उसी में डूबी रही जब तक उसने गलती से लोमड़ी आत्मा का आंतरिक मोती निगल नहीं लिया। उसे होश आया। यह महिला लोमड़ी आत्मा की प्रेम कहानी थी। युवक इस समय धरती पर उसकी जान लेने आया था, लेकिन अनजाने में यह हादसा हो गया। अब जब आंतरिक मोती महिला के शरीर में है तो उसे मारना संभव नहीं रहा। कोई रास्ता न देख युवक को मजबूरन उसे अपने घर ले जाना पड़ा। उनके जाते ही चचेरी बहन का परिवार भी समय के ठहराव से जाग उठा। सबको लगा कि महिला खाई में गिर गई है और उसकी मौत निश्चित है। ऐसे में चचेरी बहन महिला की पहचान अपना सकती है और उसके परिवार की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। उन्हें यह पता ही नहीं था कि महिला सुरक्षित है और 2 राक्षसों के साथ रह रही है। यहाँ तक कि उस दिन महिला को पता चला कि उसकी चचेरी बहन उसके नाम की संपत्ति को उसके जन्मदिन की पार्टी में ट्रांसफर करने वाली है। उसे समझ आ गया कि अब पलटवार करने का समय आ गया है। इसलिए अगले दिन वह खरगोश की आत्मा तुसान को लेकर पार्टी के स्थल पर पहुंच गई। चालाक चचेरी बहन ने जब देखा कि महिला अभी भी जिंदा है तो वह तुरंत घबरा गई और इस समय मंच के नीचे मौजूद सभी लोग भी आपस में इशारे कर रहे थे। लेकिन सबके शक का सामना करते हुए चालाक महिला ने उल्टा आरोप लगा दिया कि यह महिला तो बस एक प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई नकली है। इसके बाद उसने तुरंत 88 बॉडीगार्ड्स को बुला लिया ताकि महिला को बाहर फेंकवा सके। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जब उसने देखा कि महिला के साथ आया युवक इतना बहादुर है तो उसे समझ आ गया कि महिला आज पूरी तैयारी के साथ आई है। वह तुरंत बेहोश होने का नाटक करने लगी ताकि पार्टी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन तुसान ने जादू से उसे फिर से होश में ला दिया। मुझे किसने मारा? वह बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वह इतनी दोषी लग रही थी कि यह नाटक ही होना चाहिए। आश्चर्य नहीं कि उसने अपनी अरबों की संपत्ति जांग किशान को हस्तांतरित कर दी। वह प्लास्टिक सर्जरी का ढोंग निकला। सभी के संदेह का सामना करते हुए दुविधा में फंसी उस शातिर महिला के पास मौके पर ही गंभीर शपथ लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ, अगर मैंने झूठ बोला है तो मुझ पर बिजली गिर पड़े। महिला ने यह देखा तो तुरंत तुसान से उस पर बिजली गिराने का जादू करने को कहा, लेकिन तुसान ने कहा कि वह यह नहीं कर सकता। यह सुनते ही शातिर महिला तुरंत घमंडी हो गई। मुझ पर बिजली गिराओ ना, मुझ पर गिराओ। हाँ। लेकिन ठीक उसी समय हजारों मील दूर बैठे युवक ने तुसान की आध्यात्मिक शक्ति में हलचल महसूस की और तुरंत होंगचेन जिंग नामक दर्पण से देखने के लिए उसे बुलाया। अनजाने में उसने शातिर महिला को घमंड से भरा हुआ देख लिया।